जय हिंद दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि मैंने जय हिंद क्यों बोला, तो इसके पीछे ये राज है कि मैंने लगभग 20 साल भारतीय वायुसेना में एज ए वायु सैनिक काम किया है। मैं आज आप लोग को एक कविता सुनाना चाहता हूँ, और इस कविता को शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम मयंक किशोर है, और मेरा जो घर है वो बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने अपने मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद आईएससी में मैंने एडमिशन लिया था एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में। इसी दौरान अभी रिज़ल्ट आया भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन भारतीय वायुसेना में 2002 में हो गया, और मैंने जून 2002 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर लिया। उसके पश्चात मैंने ट्रेनिंग सेंटर में मेरा रिज़ल्ट आया आईएससी का। उसके बाद मैं सर्विस में रहते रहते ग्रेजुएशन किया इग्नू से। उसके बाद मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, और उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया। तो अगर आप बोले तो मैं जब से सर्विस ज्वाइन किया तब से, और जब तक मैंने सर्विस छोड़ा तब तक मैं पढ़ता ही रहा। और लास्ट ईयर मेरा बिहार जुडिशियल सर्विस में 7 नंबर से रह गया था। तो फिर मैंने इस बार बिहार जुडिशियल सर्विस का मेंस एग्ज़ाम दिया है, और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और आज मेरी जो कविता है, एक्चुअली ये कविता मैंने लगभग 50 के आसपास कविताएं लिखी हैं, बट मेरा एक सपना था कि मैं कुछ बन जाऊँ, तो मैं उन कविताओं का एक बुक छपवाऊँ। लेकिन उससे पहले मेरा जो इच्छा था कि मेरी जो आप कहें तो मेरा जो कविता का जो महत्व है, उस कविता का महत्व अभी ज़्यादा सार्थक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी कविता के माध्यम से वैसे लोगों को जागृत करूँ जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े तो थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक गए। तो मेरी कविता का शीर्षक है मंजिल। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता। थक गए हो तुम राहें न थकी है, रुक गए हो तुम मंजिल वही है, मत रोक कदमों को जाने दे इन्हें। थक गए हो तुम राहें न थकी है, रुक गए हो तुम मंजिल वही है, मत रोक कदमों को जाने दे इन्हें। मत हार कर रुक मंजिल अब नहीं है दूर, हीरा भी न जानता है अपनी कीमत, गर जौहरी उसकी कीमत न लगाए। मत बन कोयला तपने दे अपने को, ताज में पाओगे खुद को एक दिन। सो रहे हो तुम शायद जागने के लिए, जब जागना ही है तो सोना कैसा। आसमां में देखो तारे जगे, धरा पे सोचो सारे जगे, मंजिल दुल्हन सी सजी राहों में खड़ी है, बनाना है घर दुल्हन उसे, दूल्हा बन बारात तुझे ही ले जानी है। थक गए हो तुम राहें न थकी है, रुक गए हो तुम मंजिल वही। अब हम इस कविता को, जो मेरी कविता है उसका हम भावार्थ आपको समझाने का कोशिश करते हैं। थक गए हो तुम राहें न थकी है, मतलब कि इंसान थक जाता है, रास्ता नहीं सकता है, और मंजिल वहीं रहती है, इंसान रुक जाता है। थक गए हो तुम राहें न थकी है, रुक गए हो तुम मंजिल वही, मत रोक कदमों को जाने दे इन्हें। अपने कदमों को रोको नहीं, इनको जाने दो। मत रोक कदमों को जाने दे इन्हें, मत हार कर रुक मंजिल अब नहीं है दूर। हार कर रुको नहीं, मंजिल अब दूर नहीं है। सोना भी न जानता है अपनी कीमत, सोना है उसको भी अपना कीमत नहीं पता होता है, गर जौहरी उसकी कीमत ना लगाए। जौहरी उसका कीमत लगाता है। मत बन कोयला, मत बन कोयला, कोयला मत बनो, तपने दो अपने को। अगर आप तपोगे, ताज में पाओगे खुद को, हीरा बन जाओगे। ताज में पाओगे खुद को एक। सो रहे हो तुम शायद जागने के लिए, क्यों इंसान सोता है, उसको जागना होता है। तो जब सो रहे हो तुम शायद जागने के लिए, इन आसमां में देखो सारे जगह, धरा पे सोचो सारे जगह। आसमान में है ना सारे जगह, और धरती पे है ना भी सोचो तो सारे जगह हैं जिनको कुछ पाना है। आसमां में देखो तारे जगह है, धरा पे सोचो सारे जगह, मंजिल दुल्हन से सजी राहों में खड़ी है।
मंजिल है वो दुल्हन से खड़ी राहों में खड़ी, वो आपका इंतज़ार कर रही है। बनाना है अगर दुल्हन उसे, दूल्हा बन बारात उसे ही ले जाना, तुझे ही ले जानी है, आपको ही लेके जाना पड़ेगा, मंजिल आपके पास नहीं आएगी। थक गए हो तुम राहें न थकी है, रुक गए हो तुम मंजिल वही है। जय हिंद। आप लोग लगे रहिए और अपनी मंजिल को पाइए। जय हिंद, जय भारत।